हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पॉर्टेंट खबरों के बारे में। कुछ कंपनियों के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं। एएसएम में भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से कई सारी कंपनियां बाजार के फोकस में रह सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बाज़ारों में तो काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिला था। सडन हम लोगों को बाज़ार में अच्छा खासा रैली देखने को मिली थी। उसके पीछे के कुछ बड़े रीजंस थे, उसको लेकर इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। अमेरिका के बाज़ारों का अगर हाल देखें तो हरे निशान में अमेरिका के बाज़ार देखने को मिल रहे हैं। अच्छा खासा माहौल डाउ जोन्स में देखने को मिल रहा है। हालांकि नेस्डैक की अगर बात की जाए, जो ख़ास तौर पर आईटी और टेक्नोलॉजी की कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, नेस्डैक में थोड़ा सा प्रेशर है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो अमेरिका के बाज़ारों में जैसा भी हाल रहेगा, उसका रिएक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दुनिया भर के बाज़ारों पर पड़ता है, हमारे बाज़ारों पर भी देखने को मिल सकता है। तो सुबह के समय दोनों इंडाइसिस को चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। कुछ कंपनियां वो हैं जिनके रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के दम पर वो कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। जैसे पीवी फिनटेक यानी policybazaar.com की अगर बात की जाए, इसके आए हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट। अगर नंबर देखें, नंबर काफ़ी तोड़-फोड़ इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी दमदार नंबर देखने को मिले हैं। कंपनी ने 3 फोल्ड लगभग पैट रिपोर्ट किया। 171 करोड़ रुपये तक का दोस्तों कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले पिछले साल कितना था, 60 करोड़ के आसपास था। 60 करोड़ से सीधा 171 करोड़ देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही रेवेन्यू की अगर बात की जाए, कंपनी का 38% तक बढ़कर आया है। कितना, 1508 करोड़ के आसपास, जो पहले 1090 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। शानदार ग्रोथ है। अगर एबिडा देखें, ये भी 113 करोड़ के आसपास रहा है। पहले कितना था, लगभग 5.5 करोड़ के आसपास, वहाँ पर भी शानदार जंप। कंपनी के मार्जिन भी काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं। 0.5% यानी कि आधा परसेंट से बढ़कर सीधा 7.5% तक कंपनी के मार्जिन रहे हैं। तो काफ़ी दमदार नंबर देखने को मिले हैं पीवी फिनटेक के। तो इस कंपनी के ऊपर हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों, एक और कंपनी JSW एनर्जी, इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। अगर इसके रिजल्ट की अगर बात की जाए तो इसने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया। 16% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है। साथ ही कंपनी 10,000 करोड़ रुपये का फंड रेजिंग का प्लान भी कर रही है। तो इस वजह से भी ये कंपनी और भी ज़्यादा हम लोगों को फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो चाहें आप इस कंपनी को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। कंपनी के मार्जिन हालांकि 42.4% से घटकर 37.8% तक देखने को मिले। 408 करोड़ का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 351 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो ये कंपनी भी रिजल्ट की बदौलत काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन दिखा सकती है। एक कंपनी है सिग्नेटेल आर्म, यानी कि सिग्नेटेल दोस्तों क्या करने वाला है, भारतीय एयरटेल में लगभग 856 करोड़ रुपये तक का ये दोस्तों माल निकालने वाले हैं। ये अपनी हिस्सेदारी को बेचने वाले हैं। तो इस वजह से भारतीय एयरटेल ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रह सकती है। ये जो सारा ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा, 1800 रुपये के आसपास का फ्लोर प्राइस तय किया गया, 3.5% के आसपास का डिस्काउंट है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। 8,568 करोड़ रुपये की टोटल डील होने वाली है। 0.8% तक का हिस्सा इसमें बेचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये भी हम लोग कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। सिग्नेटेल की सब्सिडरी कंपनी पास्टेल, ये दोस्तों इस कंपनी में हिस्सा बेचने वाले हैं। बात करेंगे पतंजलि फूड के बारे में, इसके भी रिजल्ट देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट 76% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। मार्जिन भी कंपनी के एक्सपेंड हुए हैं, अच्छा खासा कह सकते हैं। लगभग 358 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया कंपनी, जो पहले 206 करोड़ का था। एबिडा 37.1% बढ़कर 516 करोड़ रहा है। मार्जिन कंपनी के 4.6% से बढ़कर 5.3% पर रहे हैं। कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर है पतंजलि फूड के भी, तो इसके ऊपर भी रिएक्शन आएगा। एवॉर्ड इंडिया की बात करेंगे, इसके भी नंबर आए हैं। कंपनी का पैट 28% तक बढ़कर आया है, जो हम लोगों को 367 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी देखें, ये भी 11% तक बढ़कर आया है। तो कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के मार्जिन 22.9% से बढ़कर 26.7% तक रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी ने मार्जिन एक्सपेंड किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं अच्छे नंबर हैं।
एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के Q4 के नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट 17% बढ़कर आया 245 करोड़। 10 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रह सकती है। कंपनी के मार्जिन 14.5% से घटकर 14.3% तक देखने को मिले हैं, ऐसा आप लोग चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। पैट हालांकि 245 करोड़ आए, जो पहले 210 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। एनसीसी के भी नंबर देखने को मिले। 6% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है 254 करोड़ के आसपास, तो जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी बाज़ार में खबरों में हमें देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें इस कंपनी को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। पहले कंपनी का अगर पैट देखा जाए तो हम लोग को काफ़ी कम देखने को मिलता था। कंपनी के मार्जिन हालांकि 8.5% यानी 8.5% से बढ़कर हमें 9% तक देखने को मिले हैं। बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी गोदरेज इंडस्ट्री, इसके भी नंबर हमें देखने को मिले हैं। नंबर अगर देखें तो अच्छे नंबर हैं। अच्छे इसलिए कहेंगे क्योंकि कंपनी ने 183 करोड़ का दोस्तों पैट रिपोर्ट किया है, जो पहले 311 करोड़ का लॉस था। रेवेन्यू 26% बढ़कर है 5,780 करोड़, जो पहले 4,567 करोड़ था। एबिडा 29.6% बढ़कर है 593 करोड़, जो पहले 458 करोड़ था। मार्जिन भी 10% से बढ़कर 10.3% तक रहे हैं। तो अच्छे नंबर मोटे तौर पर हम लोग इस कंपनी के बोल सकते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इसके भी रिजल्ट आए हैं। ये इस कंपनी के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप चाहें इस कंपनी को भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। नंबर अगर देखें मोटे तौर पर कंपनी का पैट लगभग 23% तक बढ़कर है 170 करोड़, जो पहले 138 करोड़ था। रेवेन्यू 5% बढ़ा है 2060 करोड़। एबिडा 30% बढ़कर है। कंपनी के मार्जिन 10.4% से बढ़कर 12.8% तक देखने को मिले हैं। गॉडफ्रे फिलिप्स, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। 30% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया 280 करोड़ के आसपास, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी हम लोग को खबरों में देखने को मिल जाएगी। साथ ही कंपनी का हालांकि हम लोग को दोस्तों एक्सपेंसेस डाउन होते हुए देखने को मिले 43% के आसपास। इस वजह से भी बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग को कंपनी के ऊपर पैट में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। एबिडा 41% तक बढ़कर आया है 270 करोड़ के आसपास। कंपनी के मार्जिन 21.9% से 17% तक घटकर आते हुए देखने को मिले। ये एक नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। 60 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बिकाजी फूड की बात करेंगे, इस कंपनी के भी नंबर आए हैं। कंपनी का पैट 62% तक गिर कर आया है। इतने कमज़ोर नंबर देखने को मिले हैं। 44 करोड़ के आसपास कंपनी ने इसको रिपोर्ट किया, जो पहले 116 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन भी 36.5% से घटकर 12% तक मार्जिन देखने को मिले हैं। तो काफ़ी कमज़ोर नंबर आए हैं बिकाजी फूड इंटरनेशनल के, तो इसका तो आप लोग खुद से सोच सकते हैं इतने ख़राब नंबर की वजह से इस कंपनी के ऊपर क्या रिएक्शन रह सकता है। प्रीकॉल की बात करेंगे, नेट पैट इसका भी 16% तक घटकर आया 35 करोड़। रेवेन्यू हालांकि दोस्तों हम लोग को 32% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर हैं, ऐसा कोई दमदार नंबर रिपोर्ट नहीं किया। मार्जिन भी कंपनी के 12.7% से घटकर 10.4% तक देखने को मिले हैं। डेटा मैट्रिक्स के नंबर देखें तो कंपनी का पैट 15% तक हम लोगों को प्रेशर में देखने को मिला, घटकर आते हुए देखने को मिले। साथ ही कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया है। तो नंबर तो कह सकते हैं मिले जुले, इतना कुछ खास कंपनी ने नंबर में करके नहीं दिखाया है। तो इस वजह से ये कंपनी भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा खबरों में देखने को मिल जाएगी। तो चाहे आप इस कंपनी को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। कंपनी के मार्जिन भी 15.7% से घटकर 15% रहे हैं। 45 करोड़ का कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले कभी 52 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। बजाज ऑटो में खबर है, कंपनी लगभग 1200 करोड़ रुपये तक का कैपिटल इन्फ्यूजन करने वाली। इनकी जो हम लोग को नीदरलैंड में कंपनी देखने को मिलती है, बिजनेसेस देखने को मिलते हैं, तो बजाज ऑटो के ऊपर इसका रिएक्शन रहेगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसके नंबर देखने को मिले हैं। नंबर अगर देखें तो जो भी एस्टिमेट थे उसके आसपास ही नंबर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दमदार नंबर नहीं है, लेकिन इतना कहेंगे कि जैसा भी अनुमान था उसको कंपनी मीट करते हुए देखने को मिली है। पैट कंपनी का 25% तक बढ़कर आया है 1368 करोड़ के आसपास, जो पहले 1091 करोड़ का था। 1348 करोड़ का अनुमान है। टोटल इनकम 5% बढ़कर आई 7283 करोड़, जो पहले 6937 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। नेट इंटरेस्ट इनकम हालांकि कंपनी की 3% तक घटकर आई है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। RBNL की बात करेंगे, इस कंपनी को 116 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है सेंट्रल रेलवे की तरफ से। इनको दोस्तों ट्रैक्शन सिस्टम अपग्रेड करने हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं RBNL के लिए काफ़ी अच्छी खबर साबित हो सकती है। तो चाहे आप इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। कीन्स टेक्नोलॉजी,
ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा खबरों में देखने को मिल जाएगी। इसके भी Q4 के नंबर आए हैं। नंबर अगर देखें तो हर पैरामीटर के हिसाब से ठीक ठाक है, बस कंपनी के मार्जिन थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिले हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में रह सकती है। 12.8% से घटकर कंपनी के मार्जिन 11.8% के आसपास देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट 43% बढ़कर आया है, एबिटा 76% बढ़कर आया है, कंपनी का रेवेन्यू 54% तक बढ़कर आया है। तो बाकी पैरामीटर के हिसाब से देखें तो अच्छे नंबर हैं, बस कंपनी के मार्जिन थोड़ा सा हम लोग को प्रेशर में देखने को मिले हैं। इनके अलावा बात करेंगे न्यूलैंड लैब के बारे में। इसके भी नंबर आए, काफ़ी कमज़ोर नंबर देखने को मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू 14% से ज़्यादा घटकर आया, 328 करोड़ जो पहले 385 करोड़ था। पैट कंपनी का 59% घटकर आया, 27 करोड़ रहा जो पहले 67 करोड़ के आसपास था। मार्जिन कंपनी के 27.8% से घटकर सीधा 15.5% तक रहे। तो काफ़ी कमज़ोर नंबर इस कंपनी के रहे, तो इसके ऊपर भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा बात करेंगे अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग के बारे में। इन्होंने दोस्तों पार्टनरशिप की थी जो चाइना की कंपनी ने ड्रैगन पास के साथ में। इन्होंने इस डील को फ़िलहाल टर्मिनेट कर दिया, स्क्रैप कर दिया है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग की तरफ से दोस्तों ये अपडेट दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी को लेकर काफ़ी लेटेस्ट अपडेट है। तो चाहे तो आप अडानी एंटरप्राइज़ को इस न्यूज़ की वजह से फोकस में रख सकते हैं। इनके अलावा कई सारी कंपनियों के हम लोग को रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। रिजल्ट की बदौलत वो कंपनियां भी काफ़ी फोकस में रहेंगी, जैसे भेल के नंबर आएंगे, BMW के रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे, डिलीवरी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा और भी कुछ कंपनियाँ जैसे आप चाहें तो हेरिटेज फूड, हुंडई इंडिया लिमिटेड, इसके नंबर आएंगे। और हम लोगों को दोस्तों एक और कंपनी फोकस में देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए जो पॉपुलर है, मैट्रिमोनी, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसके नंबर आएंगे। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के भी नंबर देखने को मिल जाएंगे। राजेश एक्सपोर्ट के नंबर आएंगे। तो ये कई सारी कंपनी, SCI के नंबर हमें देखने को मिल जाएंगे, SG मार्ट के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी पॉपुलर कंपनियां जो कभी अभी हम लोग को और भी रिजल्ट जारी करते हुए देखने को मिल रही हैं, तो चाहें तो आप ज़रूर इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 11 कंपनी ऐड हुई हैं, जिनमें आरती सर्फ, एडबिट एनर्जी ट्रांजिशन, एल्फर्ड हर्बर्ट इंडिया, एल्स्टॉन टेक्सटाइल, इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर, इंडोकेम लिमिटेड, कानपुर प्लास्टिपेक, मिश्र धातु निगम, वहीं मोरे ऑर्गेनाइजर, रुद्रा इकोवेशन, विर्गो ग्लोबल का नाम है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से 5 कंपनी बाहर निकली, जिनमें क्लारा इंडस्ट्री, HM इलेक्ट्रो में जय कैलाश नमकीन और RR काबिल का नाम है। ये कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर आ चुकी हैं। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 3 कंपनी ऐड हुई, जिनमें भारत भूषण फाइनेंस और कोणार्क सिंथेटिक लिमिटेड, श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट लिमिटेड का नाम है। इनके अलावा 20 से ज़्यादा कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए, जैसे BCPL रेलवे इंफ्रा का 10% प्राइस बैंड किया गया, DCM फाइनेंशियल का 5%। इनके अलावा SCL इन्फो सिस्टम का 10% प्राइस बैंड किया गया है, नीलकास्ट लिमिटेड का 10% किया गया। बाकी सभी कंपनियां 5 और 2% में हम लोग को देखने को मिल जाएंगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।